हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, ये 10 मिनट की वीडियो देखकर आप सिर्फ 5 मिनट में परफेक्ट अम्ब्रेला प्लाजो बना सकते हैं घर पर। बस ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही इजी फार्मूला बताया है जिसको देखकर आप किसी भी साइज़ का परफेक्ट अम्ब्रेला प्लाजो बना सकते हैं। तो आप इसको हैवी साइज़ में भी बना सकते हैं और छोटे साइज़ में भी। एंड इस अम्ब्रेला प्लाजो के साथ आप अपनी पसंद से कोई भी कुर्ती टीम अप कर सकते हैं। मैंने ये कॉटन चिकनकारी कुर्ती बनाई है। सो इस कुर्ती का जो वीडियो है वो मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस अम्ब्रेला प्लाजो की। तो अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो मैंने 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है जिसका अरज़ 43 इंच है। तो इसका कम ही अरज़ है, ज़्यादा अरज़ नहीं है। एंड प्लाजो का जो मेजरमेंट है वो इस तरह से है। तो 3 मेजरमेंट के साथ हमारा अम्ब्रेला प्लाजो बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है प्लाजो की वो 36 इंच पर रेडी रहेगी। अब 3 मीटर फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ये किनारी वाली साइड है और ये अरज़ वाली साइड है। तो जिधर से धागे निकलते हैं ये वाली साइड हमारी अरज़ की होती है। तो कपड़े को हमने इस तरह से बिछाना है और उसके बाद इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कपड़े का जो अरज़ है वो 43 इंच है। इसके बाद कपड़े की जो लंबाई है डबल फोल्ड करने के बाद 60 इंच है, यानी ये हमारा 1.5 मीटर की लंबाई है फ़िलहाल, क्योंकि हमने इसको डबल फोल्ड करके बिछाया है। क्योंकि हमारे कपड़े का अरज़ कम है इसलिए प्लाजो में जॉइंट ज़रूर आएगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाली साइड जो है ये हमारे प्लाजो की लेंथ रहेगी जहाँ पर पीछे की तरफ जॉइंट आएगा, और ये हमारे प्लाजो का घेरा रहेगा। तो कपड़े की ये वाली जो साइड है ये 2 तह हैं। तो जहाँ पर हमारी ऊपर वाली तह है वहाँ पर हमने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है, इस तरह से। अब ऊपर वाला जो फैब्रिक है यहाँ पर हमने इस कपड़े को आधा इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है इस तरह से। तो आधा इंच जो है ये एक दूसरे के साथ सिलेगा। तो लगभग हमारा ये 9 इंच का जो जॉइंट है वो पीछे की तरफ आएगा। तो ये जो जॉइंट है वो हम बैक साइड में करेंगे। इसके बाद हमने ऊपर वाला जो कॉर्नर है यहाँ से हमने अपनी कमर की मार्किंग करनी है, यहाँ से। तो कमर की मार्किंग करने के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे। जितनी भी हमारे हिप की गोलाई है वो देखेंगे कितना है। तो ये मैं हैवी साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो हिप का हमने 4th पार्ट करना है। तो देखिए ये जो प्लाजो है वो मैं 42 हिप के लिए बना रही हूँ। तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करने के बाद हमें 10.5 इंच मिलेगा। आपका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, यानी आपका हिप साइज़ कुछ भी हो सकता है, बस उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 से डिवाइड करने के बाद मुझे 10.5 इंच मिला है। अब 10.5 इंच में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। सभी साइज़ में हम 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच प्लस करने के बाद मुझे 12.5 इंच मिला है। तो 12.5 इंच जो है वो हमारी कमर की गोलाई रहेगी जिस पर हमने कट करना है। तो 12.5 को हमने इस तरह से इंच टेप को गोल घुमाते हुए रखना है, ये देखिए, और यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है। तो ये जो मार्क है ये हम खुली साइड में करेंगे। अब यहाँ से लेंथ चेक करेंगे तो ये 16 इंच आई है। अब 16 इंच पर हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से डॉट डॉट करके मार्किंग कर लेनी है, इस तरह से, और इनको मिला लेना है। एंड एक बार हम चेक कर लेंगे, ये मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 12.5 इंच होना चाहिए। ये देखिए 12.5 इंच है। अब इस मार्क से ऊपर की तरफ हम आधा इंच का एक मार्क करेंगे जिस पर हमने कटिंग करनी है। तो ये आधा इंच का मार्क करना ज़रूरी है। इसके बाद नीचे वाला जो मार्क है ये वाला, इस मार्क पर हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई 1, 1.5 या 2 जो भी है वही आप इस मार्क के ऊपर को निकाल दीजिए। तो मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। तो 1.25 इंच को मैंने ऊपर निकाल दिया है। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे और प्लाजो की लेंथ लेंगे। तो मेरे प्लाजो की जो रेडी लेंथ है वो 35 इंच है। तो इसमें मैं 1 इंच प्लस कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इंच टेप रखना है। 1 इंच प्लस करने के बाद ही हमने लंबाई लेनी है। अगर आपके प्लाजो की लंबाई ज़्यादा है तो आप बेल्ट जो है वो ऊपर से थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए, इससे आपके 3 मीटर में प्लाजो की लंबाई बढ़ जाएगी। अब इंच टेप को ऊपर मैं कॉर्नर पर रखूँगी और नीचे तक जितनी भी लेंथ आई है वो इस तरह से ले लूँगी। तो यहाँ भी हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है।
अब देखिए जो हमने ये कपड़े को ट्रायंगल शेप में बिछाया है, इसमें अंदर की तरफ कोई भी झोल सिलवट नहीं होना चाहिए, तो ये आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। तो ये नीचे की जो मार्किंग है हमने इस तरह से मिला ली है और जॉइंट को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद जो हमने कमर की साइड कटिंग का मार्क किया था आधा इंच ऊपर की तरफ, ये हमने कट कर लेना है। इसके बाद नीचे से भी हमने कट कर लेना है। तो यहाँ से जो हमारी फोल्ड वाली साइड है पहले मैं ये कट करूँगी, उसके बाद जो हमने नीचे की तरफ गोलाई का मार्क किया है इस पर हमने कट करना है। तो कपड़ा आप देख सकते हैं हमने किस तरह से बिछा रखा है और ये जो जॉइंट है ये भी हमारा कट हो चुका है और नीचे से जो घेरा है उसकी भी जो गोलाई है वो परफेक्टली हमारी कट हो चुकी है। ये बचा हुआ जो फैब्रिक है इससे हम बेल्ट बनाएंगे। अब नीचे की साइड जो जॉइंट थे ये फोल्ड वाली साइड को हमने कट कर लेना है ताकि हमें ये 2 पीस मिल जाए। सो ये जो दोनों पीस हैं ये हमारे नीचे की तरफ जॉइंट होंगे। तो ये वाली सीधी साइड है जहाँ से हम कट कर रहे हैं और ये सीधी साइड में जाकर स्टिच हो जाएंगे इस तरह से। एक पीस ये इस तरह से जॉइंट होगा ऐसे करके, तो यहाँ पर आप पिन अप कर लीजिए और एक पीस जो है वो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। सिलाई जो है वो हमने सीधी साइड में करनी है दोनों की इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हमने क्रॉच कट करना है जहाँ से हमारी खुली साइड है ये वाली। सो क्रॉच की जो लेंथ है वो हमने इलास्टिक की लेंथ ऊपर की तरफ निकाल दी है इस मार्क से। अब क्रॉच की लेंथ लेने के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट करेंगे और उसमें हमने 2 इंच प्लस कर लेना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये 13.5 इंच आया है, तो मैंने 13.5 इंच की लेंथ पर क्रॉच लिया है। इसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ हम 2.5 से 3 इंच मार्क करेंगे, तो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अब इस मार्क को ऊपर यहाँ आप कॉर्नर पर मिला देंगे ऐसे करके। अब इसमें हमने क्रॉच की गोलाई देनी है इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़ इस क्रॉच में अगर आप म्यानी लगाना चाहते हैं तो म्यानी भी लगा सकते हैं, बट अगर आप म्यानी स्किप कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये जो क्रॉच है ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इसके बाद अगर यहाँ से फैब्रिक अनइक्वल है तो इसको इक्वल कर देंगे इस तरह से। तो एक्स्ट्रा जितना भी आगे पीछे है वो हमने थोड़ा सा कट कर दिया है। अब ये हम जॉइंट लगा लेंगे और जॉइंट लगाने के बाद ये देखिए जो जॉइंट है वो हमारे एक ही साइड में आए हैं। ये देखिए अक्सर बिगिनर गलती कर देते हैं, जो जॉइंट है वो एक आगे कर देते हैं और एक पीछे कर देते हैं। इसके बाद अब हमने इनका एक क्रॉच स्टिच करना है। तो यहाँ से मैंने ये वाला जो क्रॉच है ये आधा इंच का दबाव पर सिल दिया है और ये जो जॉइंट है ये देख सकते हैं आप, ये मैंने एक ही साइड में किए हैं। अब इसको मैं ओपन कर लूँगी और इसके यहाँ कमर की साइड में हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने ये 4 इंच चौड़ी एक फैब्रिक पट्टी ली है। तो इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से ही हमने ये फैब्रिक लेना है। इसके बाद कमर की गोलाई में सीधी पट्टी को हमने सिल देना है। तो इस सीधी पट्टी को मैंने इसके साथ सिल दिया है। अब दूसरा जो क्रॉच है यहाँ से हमने बराबर मिलाकर रखना है और आधा इंच का दबाव लेकर दूसरा क्रॉच भी सिल देना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको बीच में से पकड़ेंगे एंड इसकी जो लेग्स हैं दोनों को अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद अब हमने बेल्ट बनानी है यानी इलास्टिक डालनी है। तो ये फुल इलास्टिकेटेड प्लाज़ो है, तो इसमें हम इलास्टिक का जो राउंड है वो अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे। जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है उसको देख लेंगे। तो मैं 35 वेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो 35 में से हम 3 से 4 इंच माइनस कर देंगे। तो मैंने 4 इंच माइनस कर दिया है जो कि बचा 31 इंच, यानी 31 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को हमने अच्छे से सिलाई कर देनी है। उसके बाद हम नेफे में इस तरह से इंसर्ट करते हुए सिलाई लगा देंगे। सो आप चाहें तो पहले नेफ़ा बना लीजिए, बाद में इलास्टिक इंसर्ट कर दीजिए। तो मैंने हैंड टू हैंड नेफ़ा बनाते हुए इलास्टिक इंसर्ट करी और इसके बीच में हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि जो इलास्टिक है वो नेफ़े के अंदर फोल्ड ना हो। इसके बाद अब हमने इसकी इनर लेग में सिलाई लगानी है। तो दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और रॉन्ग साइड में हमने ये सिलाई लगानी है आधा इंच का दबाव लेकर। साथ ही साथ जो इसका घेरा है आप चाहें तो इस पर प्लास्टिक थ्रेड से पिको भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिंपली 1/4 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। बट अगर आप अम्ब्रेला प्लाजो के घेरे में प्लास्टिक थ्रेड से पिको करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से एक कर्ल बनेंगे। देखिए मैंने प्लास्टिक थ्रेड से पिको की है, पहनने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए। सो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इस पर मशीन भी कर सकते हैं घेरे पर
और इस तरह से प्लास्टिक थ्रेड से पिको भी करवा सकते हैं। तो इसी के साथ अम्ब्रेला प्लाजो तैयार हो चुका है। अगर आप ये वीडियो देखकर अम्ब्रेला प्लाजो बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। एंड इस प्लाजो के साथ जो ये मैंने कॉटन चिकनकारी कुर्ती डिज़ाइन बनाया है, इसका वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो का जो लिंक है वो आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।